Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to the World of Commerce classes. This is our yet another class of journal chapter जो कि सबका फेवरेट है एंड ये हमारी सेकेंड लेक्चर है इस वाले चैप्टर का। एंड इस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कराऊंगी, वही मोनोटोनस थ्योरी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो अपने प्रॉमिस को निभाते हुए मैं अभी आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जिससे आपकी हेल्प होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वन मोर थिंग, अब मैंने तो अपना प्रॉमिस निभा लिया, तो आप भी अपना प्रॉमिस निभाइए। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक ऑल द वीडियोस इफ यू लाइक माय कंटेंट ऑफ टीचिंग एंड द अदर टीचर्स एज वेल। एंड अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जर्नल। आप सबको कौन सी बुक रेफर करनी है? टीएस ग्रेवाल बुक रेफर करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे आपको, मैं ना अभी इनिशियली जो आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो तो मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपको करा रही हूँ कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आपके प्रैक्टिस में फॉर्मेट हो जाए। लेकिन आगे इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं हर जगह फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूंगी। व्हाई? बिकॉज मेरे को ना आपको बहुत सारी चीजें समझानी है। अगर मैं फॉर्मेट में वो सारी चीजें समझाऊंगी तो बहुत ही हौच पौच पेज हो जाएगा। इसलिए अभी से मैंने बता दिया है, शायद इस क्लास में मैं फॉर्मेट फॉलो करूँ एक आध क्वेश्चन में, आगे से मैं फॉर्मेट फॉलो नहीं करूंगी बिकॉज आई हैव टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। चलो करते हैं। अब फॉर्मेट बनाने का वादा करा है तो भैया फॉर्मेट भी बना के देती हूँ। तो मैं, रुक जाओ, यहाँ पे बना लें, इससे मैं अलग पोर्शन ले लेती हूँ और इससे मैं अलग पोर्शन। ओह शिट, एक सेकेंड, ठीक है, इससे अलग पोर्शन ले लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन यहाँ का यहीं आ जाएगा। चेक कर लूँ कहीं कटेगा तो नहीं। नहीं आ रहा है प्रॉपर। कौन कौन से कॉलम होते हैं हमारे जर्नल में? जर्नल में कॉलम होता है, पहला कॉलम होता है डेट का, सेकंड होता है पर्टिकुलर्स का, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट की अमाउंट, देन क्रेडिट की अमाउंट। तो वही हमें सेम यहाँ पे फॉलो करना है। अब थोड़ी डिफिकल्टी होगी बिकॉज आई हैव लेस स्पेस। कौन जगह है यार, ऐसी ही बनाती हूँ। रुक जाओ, खुले में क्वेश्चन करती हूँ, रुको। अरे भाई, ये आपका बना डेट का कॉलम। पर्टिकुलर्स का कॉलम सबसे बड़ा होना चाहिए बिकॉज उसमें ही हमें पूरी एंट्री लिखनी है डेबिट एंड क्रेडिट के साथ। एंड लेजर फोलियो सबसे पतला बनाना भाई, वो किसी काम का ही नहीं होता है, उसमें कुछ लिखना ही नहीं है। एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हमारा आया डेट का कॉलम, ये आया हमारा पर्टिकुलर्स जिसमें हम अपनी एंट्री लिखने वाले हैं, ये आया हमारा लेजर फोलियो, देन डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। रुपीज का साइन लगाना ही लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। अब ये है ना, तो बेटा आपको फॉर्मेट से पहले जरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। या तो आप लिख सकते हो सीधा जर्नल ऑफ राम, ये सबसे इजी चीज है जो आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपको लिखना होगा यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ राम, देन नीचे जर्नल। दोनों में से कोई भी चीज फॉलो कर लेना। अभी मेरे पास कम स्पेस थी, मैंने जर्नल ऑफ राम लिख दिया है, ठीक है। इसमें ईयर की ट्रांजैक्शन अप्रैल 1 2 3 बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। तो हमने क्या सीखा था कि जर्नल में हम हमेशा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना क्रोनोलॉजिकल मैनर। क्रोनोलॉजिकल नंबर का मैनर का मतलब है कि पहले जो ट्रांजैक्शन होगी पहली डेट पे होगी वो पहले रिकॉर्ड होगी एंड देन बाद की। तो पहले इन्होंने खुद ही क्रोनोलॉजिकल मैनर में दिया है, 1 2 3 5 ऐसे करके। तो मैं पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती हूँ अप्रैल 1 की। आई डोंट हैव मच स्पेस ओवर हियर सो आई एम राइटिंग जस्ट APR1, ठीक है।
इसमें लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने बिजनेस शुरू करा कैश के साथ 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू करा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ट्रांजैक्शन पढ़ के आइडेंटिफाई करिए इसके कंपोनेंट्स। एक तो मेरे को कैश कंपोनेंट आइडेंटिफाई किया गया कि कुछ कैश से रिलेटेड हुआ है। बच्चों जब भी जर्नल एंट्री करो या कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर करो ना, तो हमेशा मानना कि आप बिजनेस हो। अब आप खुद सोचो, बिजनेस शुरू हुआ है कैश के साथ, तो मैं बिजनेस हूँ भाई, मेरे गले में ना पैसे आए हैं, मेरे गले में पैसे आए हैं, तो पैसे को मैं डेबिट कर लूंगी, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास पैसा आया। और पैसा दिया किसने है, पैसा दिया किसने है, पैसा दिया है हमारे प्रोपराइटर ने। प्रोपराइटर किस नाम से आता है, प्रोपराइटर हमेशा जो बिजनेस शुरू करता है, राम का नाम लिख दूं क्या, नहीं, राम का नाम नहीं लिख सकती हूँ। राम को हम क्या कहते हैं, राम को कैपिटल कहते हैं, जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ दो एस्पेक्ट आए आपके, एक तो कैश, एक कैपिटल का एस्पेक्ट आया। तो कैश हमारे पास आई, डेबिट व्हाट कम्स इन कर दो, एंड टू कैपिटल कर दो, ठीक है। कैपिटल मॉडर्न अप्रोच याद करो, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तब क्रेडिट होगी, जब भी डिक्रीज होगी तब डेबिट होगी, वही चीज फॉलो कर रही है। तो हम लिखते कैसे हैं, जैसे मेरे को डेबिट करना है कैश को, तो मैं लिखूंगी कैश अकाउंट, अकाउंट ऐसे लिखेंगे इस मैनर में। डेबिट बिल्कुल बच्चे जहां पे आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम खत्म हो रहा हो वहां लिखना। अब अकाउंट के जस्ट नीचे लिखो टू, टी शुड बी कैपिटल, ये फॉर्मेट है एक प्रिस्क्राइब आपकी एंट्री का, तो यही फॉलो करना। टू कैपिटल अकाउंट, जो अकाउंट क्रेडिट करा वो वाला अकाउंट लिख दिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट आएगी, कैश आया हमारे पास 1 लाख, सो 1 लाख की अमाउंट आई, एंड कैपिटल आया 1 लाख, सो 1 लाख की अमाउंट आई। आप देख रहे हो ना मैं कैसे डेबिट वाली फिगर लिख रही हूँ इस साइड में, क्रेडिट वाली लिख रही हूँ दूसरी साइड में, ठीक है। इसका नरेशन भी लिखना है हमें, तो नरेशन में मुझे बस डिस्क्राइब करना है और 4 वर्ड का ये डिस्क्रिप्शन देना है, 4-5 वर्ड का। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, business started with cash, ठीक है। अब रीजन क्या है, मैं आपको अब रीजन लिखवाऊंगी, इसमें आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना जर्नल का पूरा चैप्टर मेरे साथ, तो प्लीज आप रीजन लिखना, क्योंकि अगर वो आपके इतने मन में बस जाएगी ना कि आगे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको किसी भी चैप्टर में। कैश को मैंने डेबिट करा, 2 रीजन है, मॉडर्न अप्रोच का, ट्रेडिशनल अप्रोच का, मैं दोनों बता देती हूँ। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट पे हमारा रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया। सो पहला रीजन है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है बच्चों, कैश को कहाँ पे क्लासिफाई करोगे क्लियर में, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, असेट या रेवेन्यू। असेट है तो हमारा असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। ये दोनों रीजन मैंने लिखवा दिए। अब सेकंड, हमने कैपिटल को क्रेडिट करा है, मॉडर्न अप्रोच तुरंत याद आ गई होगी कि यार कैपिटल तो बढ़ता है ना तो उसे क्रेडिट किया जाता है, इसलिए क्रेडिट किया है। वरना अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको इसके बारे में बताऊं तो कैपिटल अकाउंट हमारा किसका अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, वो तो प्रोपराइटर का अकाउंट है। प्रोपराइटर का अकाउंट है तो भाई प्रोपराइटर के अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट पे तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर लगेगा। तो कौन गिवर है या रिसीवर है, हमारा कैपिटल देने वाला प्रोपराइटर, वो तो गिवर है, उसने हमें कैपिटल दी है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट दी गिवर। आप देख रहे हो कैसे मैंने दोनों रूल्स लगा के आपको बता दिया। अब ना मैं आपको ऐसे कंफ्यूज आगे नहीं करने वाली हूँ, आगे वाली ट्रांजैक्शंस में कुछ में मैं ऐसा करूंगी कि मॉडर्न रूल्स लगा दूंगी, कुछ में गोल्डन रूल्स लगा दूंगी, जैसे भी मेरा मन होगा। आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, आई वांट यू कि आपको दोनों अच्छे से आते हैं, ठीक है। ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया भाई हमारा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, अप्रैल 2 पे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। पहले तो डेट डाल लें, अप्रैल 2 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। एक तो कैश को पकड़ लो, कैश जहां है उसे पकड़ लिया करो। एक तो कैश को पकड़ लो, दूसरा परचेज करे, परचेज को पकड़ लो। गुड्स परचेज करे भाई, मेरे पास गुड्स आए, परचेजेस हुई हैं, ठीक है, और मेरे पास से कैश चला गया है। हमें ये पता चल रहा है एक चीज आई है, एक चीज गई है। अब जो चीज आई है ना वो मेरी परचेजेस हुई हैं। परचेज ना मेरा खर्चा होता है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ये नॉमिनल वाले अकाउंट्स कहते हैं, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश मेरे पास से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखनी है, आइडेंटिफाई करने हैं 2 अकाउंट, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, देन रिकॉर्ड करना है। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस
अकाउंट डेबिट बिल्कुल साइड में लिखना है, अकाउंट के नीचे टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना हुआ 25,000, 25,000। अब बच्चों इसका रीजन क्या है, रीजन आई विल राइट विद ब्लू ओनली, एक एक रीजन लिखवा रही हूँ, मॉडर्न अप्रोच का लिखवाऊँ इसका लिखवाऊँ। परचेजेस क्या होती है, परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं, सो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। एंड कैश को क्रेडिट क्यों करा, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने उस चीज को क्रेडिट कर दिया जो चीज चली गई, कैश हमारे पास से चली गई, जब हमने कोई चीज खरीदी तो हमारे पास से कैश चला गया। इसका वो भी लिखना है, नरेशन लिखनी है, नरेशन में लिख दो कैश परचेजेस मेड, हमने कैश में परचेजेस करी है ना, सो कैश परचेजेस मेड। फाइन, आई होप आपको दोनों एंट्री समझ आई हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे ले लूं या इसी पे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। तुम अपनी बुक अपने पास खोल के रखना, तभी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे देख लूंगी, आपको अपनी बुक खोल के रखनी है, और मैं अगर इस स्क्रीन को छोटा करूंगी ना, फिर जिनके पास ये वाली बुक नहीं है उन्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा, जिनके पास टीएस ग्रेवाल की बुक नहीं है एंड दे आर फॉलोइंग डीके गोयल, सो काइंडली प्लीज टेक स्क्रीनशॉट और आई प्रोवाइड द लिंक बिलो, वहां से कर लेना तुम लोग, ये क्वेश्चन ले लेना। अब फॉर्मेट नहीं बना रही मैं इतना बड़ा, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, मेरे को बहुत कुछ लिखना है, मैंने तुम्हें फॉर्मेट बता दिया कैसा होता है कैसा नहीं। क्या है भैया थर्ड वाला, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, यहाँ कहीं कैश दिख रही है क्या, सबसे पहले कैश को पकड़ना होता है, कैश तो है ही नहीं, क्रेडिट पे खरीदा है, तो जब उधार पे खरीदते हैं ना तब इंसान का नाम रखते हैं, याद रखना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में कैश को ढूंढो, अगर कैश नहीं मिले तो फिर इंसान को ढूंढो, तो मैंने कैश ढूंढा, कैश तो मिला नहीं, लेकिन फिर मैंने इंसान ढूंढा तो मेरे को पंकज जरूर मिल गया, तो मैंने एक तो पंकज को पकड़ लिया, दूसरा गुड्स परचेज करे हैं तो दूसरा मैंने परचेजेस को पकड़ लिया कि यार परचेज अकाउंट मेरा एक्सपेंस का अकाउंट होता है, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा। तो इस चीज में बेटा दो अकाउंट है, परचेज का एंड पंकज का। परचेजेस तो मेरे खर्चे होते हैं, वो तो डेबिट होंगे, मैं क्लियर हूँ इस बात में, क्योंकि मैंने सेकंड वाले में भी यही करा है। लेकिन पंकज से मैंने गुड्स खरीदे, तो पंकज को क्या करूं, पंकज से गुड्स खरीदे मतलब पंकज ने मुझे गुड्स दिए, मतलब पंकज तो एक हमारा पर्सनल है, पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एंड पंकज ने तो कुछ दिया है, गुड्स दिए हैं, तो क्रेडिट करेंगे गिवर को, है ना इजी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज, ठीक है। ये अप्रैल 3 का ट्रांजैक्शन है, अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज, ठीक। अमाउंट कितनी है, अमाउंट इज 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, ठीक। इसके रीजंस लिखते हैं, रीजंस आर परचेजेस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ईमानदारी से तुम लोग भी लिखना कि अच्छे से प्रैक्टिस हो। एंड पंकज को क्रेडिट किया क्योंकि इसने हमें गुड्स दिए, सो क्रेडिट दी गिवर, ठीक है। अप्रैल 4 के ट्रांजैक्शन पे आऊं, अच्छा इसकी भी नरेशन लिखवा दूं। नरेशन में हमने गुड्स खरीदे, इस बार कैश परचेजेस तो हुई नहीं है, क्रेडिट परचेजेस हुई हैं, तो बस नरेशन में क्रेडिट परचेजेस लिख दो, क्रेडिट परचेजेस मेड, इतना सा लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 5 में देखो, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, पहले कैश ढूंढो जल्दी से, कैश तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इंसान को ढूंढो, इंसान दिख गया, नरेश दिख गया, नरेश को गुड्स बेचे हैं तो सोल्ड दिख गया, हमें गुड्स बेचे, सोल्ड दिख गया एंड नरेश दिख गया। अब जरा ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, हमने नरेश को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, उधार पे, सो नरेश ने गुड्स रिसीव करे एंड रिसीवर को तो डेबिट करना होता है, वेरी गुड। एंड सेल हुई है हमारी, सेल तो हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, उसका तो हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करना होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच। लेकिन अगर कोई ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ भी बच्चा लगाना चाहता है
कि उसे ट्रेडिशनल अप्रोच ईजी लगती है, तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने जब सेल करा ना, मेरे गुड्स बाहर चले गए, मेरी दुकान से बाहर चले गए, सो मैंने उन्हें क्रेडिट कर दिया, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो ट्रांजैक्शन लिखते हैं। April 5, नरेश नाम है ना, April 5 नरेश को गुड्स मिले हैं। नरेश अकाउंट, जब भी इंसान का अकाउंट लिखो ना तो प्लीज उसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना, वरना अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे तो सिर्फ इसका नाम लिखना, अकाउंट नहीं लिखना उसके आगे। टू कहाँ लिखना है? टू लिखना है अकाउंट के नीचे, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी क्रेडिट सेल्स मेड। कितनी अमाउंट है? अमाउंट इज 9,000। रीजन लिखते हैं हम। रीजन क्या है? नरेश को गुड्स मिले, सो डेबिट दी रिसीवर। एंड सेल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गए ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट प्लस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ा तो हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग लिखवा दिया। अब आते हैं हम अप्रैल आगे की ट्रांजैक्शन पे, दैट इज April 7 की ट्रांजैक्शन पे। April 7 में है गुड्स रिटर्न टू पंकज। सबसे पहले क्या ढूंढोगे? कैश ढूंढोगे। कैश तो कहीं दिख नहीं रहा है तो इंसान ढूंढो। पंकज इंसान ढूंढ लिया मैंने। ठीक है, इसमें लिखा है गुड्स रिटर्न हुए हैं, कुछ रिटर्न वाला वर्ड मुझे लग रहा है कुछ इसमें से निकलेगा भाई। ऊपर क्वेश्चन देखना, ऊपर हमारी April 3 की ट्रांजैक्शन में हमने पंकज से गुड्स खरीदे थे उधारी पे 18,000 के, 18,000 के, और अब नीचे वो लोग कह रहे हैं कि हमने पंकज को गुड्स लौटा दिए कितने, 12,000 के। कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमने गुड्स लौटा दिए हैं। तो जब खरीदे हुए गुड्स हमने वापस लौट कर दिए तो उसे हम क्या कहेंगे? परचेज करा हुआ रिटर्न, परचेज रिटर्न कर दिया। वेरी नाइस, परचेज रिटर्न हो गया। अब आप मुझे खुद बताओ, परचेजेस में तो गुड्स आते हैं, परचेज रिटर्न में हमारे गुड्स चले जाएंगे हमारे पास से। परचेज रिटर्न में हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट करना चाहिए या नहीं? ठीक है। और दूसरी बात, पंकज जो है, पंकज को गुड्स वापस जा रहे हैं ना, पंकज को गुड्स मिल रहे हैं, सो पंकज कौन है? रिसीवर है ऑफ गुड्स, सो उसे डेबिट करना चाहिए। मानते हो मेरी बात? थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो को एंड फिर सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एंड फिर आगे आना जो मैं सॉल्यूशन लिखवाऊंगी। गुड्स रिटर्न टू पंकज, April 7 का ट्रांजैक्शन, April 7 पंकज को गुड्स रिटर्न करे, सो पंकज तो हमारा रिसीवर है, एंड परचेज रिटर्न करे, खरीदे हुए गुड्स वापस कर दिए, गुड्स चले गए, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज रिटर्न। कितने के गुड्स? 12 की कर रहे थे ना, एक बार चेक कर लो, 12,000 के गुड्स रिटर्न कर रहे थे। इसका नरेशन क्या होना चाहिए? इसका परचेज रिटर्न मेड या परचेज रिटर्न टू पंकज, बस इतना सा लिख दो कि हमने परचेज रिटर्न करा है, किसे? पंकज को। वेरी नाइस। चलिए इसका रीजन लिखते हैं। पंकज को क्यों डेबिट करा? क्योंकि पंकज को हमने गुड्स दिए, तो वो तो रिसीवर है गुड्स का, सो डेबिट दी रिसीवर। परचेज रिटर्न को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमारे गुड्स हमारे पास से चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, खरीदे हुए गुड्स चले गए, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आए, April 9 में गुड्स रिटर्न बाय नरेश। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ के मैम ने कहा था कैश ढूंढो, कैश तो मिल नहीं रहा, इंसान को पकड़ लो, नरेश को पकड़ लो भाई। नरेश को पकड़ लिया तो दूसरा वर्ड किसे पकड़ो? गुड्स रिटर्न बाय, कुछ रिटर्न हुआ है यहाँ पे। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, कि नरेश ने गुड्स रिटर्न कर दिए, क्या हमने नरेश को गुड्स बेचे थे क्या? हाँ भैया, ऊपर देखो बेचे होंगे गुड्स। April 5 की ट्रांजैक्शन में देखो, नरेश को हमने गुड्स बेचे थे 9,000 के, और आज उसने हमें 1,400 के गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो कोई तो रीजन होगा कि रिटर्न कर दिए हैं। कोई बात नहीं, उसने सेल करे हुए गुड्स जो हमने सेल करे वो उसने रिटर्न कर दिए, सो सेल्स रिटर्न हो गया। दैट मीन्स गुड्स हमारे पास वापस आ गए, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम पे जो गुड्स आए हैं उसे हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड किसने वापस करे हैं? हमें वापस करे नरेश ने, सो नरेश इज द गिवर ना, सो क्रेडिट द गिवर। इतना इजी है।
देखो बच्चों, कोई भी अप्रोच से सॉल्व कर लेना, चाहे मॉडर्न हो चाहे आपका ये ट्रेडिशनल हो, आंसर सही आना चाहिए, लॉजिक सही बैठने चाहिए बस। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, मैं मिक्सअप सॉल्व कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में मेजोरिटी ऑफ दिस ले लिया तो एक में मॉडर्न ले लूंगी, ऐसे करके सॉल्व कराऊंगी कि दोनों की आपको नॉलेज हो, क्योंकि आना तो दोनों से ही चाहिए। इस चक्कर में भूल गई कौन से डेट की ट्रांजैक्शन थी। April 9 की ट्रांजैक्शन थी 1400 रुपए की। ठीक है, April 9 सेल्स रिटर्न हुआ है हमारे पे, वापस आ गए हैं गुड्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न करे हैं? नरेश ने रिटर्न करे हैं 1400 रुपए। आप देख रहे हो ना, मैं ये 1400 एक के नीचे एक नहीं लिख रही, बिकॉज मेरे दिमाग में ये चीज है कि फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहले डेबिट की फिगर देन क्रेडिट की फिगर। यहाँ पे इसका वो लिखते हैं नरेशन। नरेशन में लिखेंगे सेल्स रिटर्न हुई है, नरेश ने करी है, सो सेल्स रिटर्न बाय नरेश लिख दो बस। सेल्स रिटर्न बाय नरेश। अब इसका रीजन लिखते हैं बच्चों। रीजन है नरेश ने रिटर्न करा, नरेश इज द गिवर, क्रेडिट दी गिवर। और यहाँ सेल्स रिटर्न में रीजन है कि सेल करे हुए गुड्स वापस आ गए हमारे पास ही, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं April 10 के ट्रांजैक्शन पे। पहले क्या ढूंढने को कहा है? कैश ढूंढने को कहा है। देखो कैश है, हाँ भैया, बहुत सारी ट्रांजैक्शन के बाद कैश आ गया है। कैश तो मिल गया, एक चीज तो पकड़ ली हमने, दूसरी चीज को पकड़ो। कैश नहीं मिला तो किसी इंसान को पकड़े क्या? हाँ, इंसान भी मिल गया, अजय मिल गया है। कैश पेड टू अजय, कैश पे करी अजय को 6000 रुपए, तो कैश तो गले में से चली गई ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया मेरे लिए। और किसे दी मैंने? अजय को दी, तो अजय ने तो रिसीव कर ली, डेबिट द रिसीवर हो गया। वेरी नाइस, अगर आपके लॉजिक ऐसे बैठ रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। चलिए रिकॉर्ड करते हैं। April 10 की ट्रांजैक्शन है 6000 रुपए की। April 10 की ट्रांजैक्शन है 6000। पहले ही रिकॉर्ड कर लूं फिगर, मैं भूल ना जाऊं कहीं। ठीक, अजय एंड कैश वर द टू एस्पेक्ट्स और द टू अकाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या हो रहा था? कैश हमने अजय को पे करी, तो मेरे पास से कैश चला गया एंड अजय को मिला, तो अजय इज द रिसीवर, तो अजय को हम करेंगे भैया डेबिट टू, चलो अजय अकाउंट लिख लो, टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जा चुका है। इसके नरेशन में लिखते हैं कैश पेड, सिर्फ कैश पेड लिख दो, इतने से काम चल जाएगा। इसके रीजंस लिखते हैं बच्चों। अजय वॉज द रिसीवर ऑफ द कैश, उसे कैश मिली है, सो डेबिट द रिसीवर टू कैश। कैश हमारा चला गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा एक बात बताओ, ये मॉडर्न अप्रोच से भी बता दो यार, एक कर लेते हैं, इतना भी मॉडर्न अप्रोच को छोड़ते नहीं है। कैश को मॉडर्न अप्रोच से भी बता दो, क्रेडिट क्यों करा? कैश हमारा क्या है? क्लियर में असेट है। असेट बढ़ा है कम हुआ है? कैश गया है ना, हमने पे करा है तो कैश कम हुआ है ना, तो जब असेट कम होता है तो क्या होता है? डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट होता है। अच्छा इसमें ना सोचना बड़ा पड़ता है, वो गोल्डन रूल्स ना ऐसे रटे हुए होते हैं, एकदम से दिमाग लग जाता है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, पहले क्लासिफाई करो क्लियर में कहाँ है, फिर देखो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर देखो कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है। इतने में तो जो गोल्डन रूल से करेंगे वो करके क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। April 12 कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव करी है 2700 की, कमीशन रिसीव करी 2700 की। तो सबसे पहले कैश पकड़ो यार, कैश तो मिल नहीं रहा है, और यहाँ तो कमीशन है और रिसीव्ड है और कुछ भी नहीं लिखा है। चलो एक कमीशन अलग लग रहा है, कमीशन को पकड़ लेती हूँ। ठीक है, तो कमीशन हमें मिली, तो कमीशन कैसे मिलेगी भाई? जब कुछ भी नहीं बोल रखा है तो पैसों के फॉर्म में ही तो मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे गले में पैसे आए, और किस लिए आए? क्योंकि हमने कमीशन अर्न करी है, तो गले में पैसे आए, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन के थ्रू अर्न करा, कमीशन तो हमारी इनकम है, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। कौन सा रूल लगेगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सो वील क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। देखो इसकी एंट्री रिकॉर्ड करती हूँ, बताती हूँ। इसमें ना स्टार मार्क कर लो, अच्छे से करना है वाली। कमीशन रिसीव्ड 2700, April 12 कमीशन रिसीव करी तो कैश आई
2700 रिसीव करी है। क्या रिसीव करी? कमीशन रिसीव करी है। और क्या लिखूं इसके नरेशन में? रिसीव्ड कमीशन ही लिख दो भाई। और क्या ही लिखोगे? इसका रीजन क्या लिखूं? कैश आया मेरे पास, गले में पैसे बड़े हैं मेरे पास, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। या फिर आप ये भी कह सकते हो एसेट बढ़ी है। अब कमीशन रिसीव करी है, ऐसे टू कमीशन की जगह टू कमीशन रिसीव्ड भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों विल बी फाइन, कमीशन या कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव करी तो ये तो मेरी इनकम हो गई, ठीक है, ये मेरा इनकम हो गई। तो इनकम पे तो नॉमिनल वाला रूल लगता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसका मॉडर्न अप्रोच का रूल भी लिखवा दूं। कमीशन रिसीव करी, ये आपके लिए क्लियर में कहाँ क्लासिफाई होगा? रेवेन्यू में क्लासिफाई होगा। एंड रेवेन्यू मतलब कमीशन मतलब बड़ी है, कमीशन मिली है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट करें। अप्रैल 12 के बाद लिखा है अप्रैल 15 में फर्नीचर परचेज करा है 7,000 का। प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो। बस एक हिंट ले लो मेरे से। सबसे पहले कैश कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन फर्नीचर दिख रहा है। फर्नीचर खरीदा है हमने, और खरीदेंगे तो कैश में ही खरीदेंगे। दो एस्पेक्ट मैंने बता दिए, फर्नीचर एंड कैश। नाउ ट्राई टू सॉल्व। अब तुमने अगर अनपॉज करा होगा तो मैं आगे का बताती हूँ। फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर आया है, या डेबिट व्हाट कम्स इन कर दो, ज्यादा मत सोचो, हमारे पास फर्नीचर आ गया। अच्छा, गले में से कुछ गया होगा, गले में से पैसे गए, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर दो। सबसे इजी क्वेश्चन। फर्नीचर परचेज 7,000 का करा है इन लोगों ने, रिकॉर्ड करते हैं अप्रैल 15 को। अप्रैल 15 फर्नीचर को करो क्रेडिट, वो सॉरी फर्नीचर को करो डेबिट टू कैश, मेरे पास से चला गया कैश 7,000। नरेशन में क्या लिखूं? फर्नीचर परचेज्ड लिख दो बस। फर्नीचर बॉट, फर्नीचर परचेज्ड, कुछ भी लिखो भाई, गलत नहीं करेंगे वो। लेकिन अगर नहीं लिखोगे ना तो जरूर 0.25 मार्क्स काट कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, इसलिए लिख के आना। इसका रीजन होगा फर्नीचर आया मेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश मेरे पास से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लग रहा होगा मैम कितने धीरे धीरे करा रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो आपके बिल्कुल जहन में बस जाएंगे, बहुत अच्छे से आएगा फिर आपको। चलो अप्रैल 16 का ट्रांजैक्शन देखो। रेंट पेड टू अमित, कैश दिख रहा है क्या? नहीं यार, कैश तो नहीं दिख रहा। और यहाँ पे मैम ने कहा था कि आप ना इंसान को पकड़ लेना, अमित को पकड़ लेना, अमित को पकड़ लेते हैं। चलो अमित को पकड़ लिया। दूसरी चीज हमें लग रही है रेंट पे करे, रेंट को पकड़ लेते हैं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे क्या चीज होती है बेटा, जहां भी आपको गुड्स वर्ड दिखे ना जिस ट्रांजैक्शन में, वहां इंसान को पकड़ने के लिए जाना। जहां भी ट्रांजैक्शन में, एक ही ट्रिक बता रही हूँ, जहां भी ट्रांजैक्शन में गुड्स वर्ड लिखा हो एंड ना कैश ना हो, तो इंसान को पकड़ना। अगर कोई खर्चा हो रहा है ऐसा कि रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, तो हम यूजुअली ये रेंट वगैरह ना कैश में पे करेंगे। रेंट पे कर रहे हैं तो कैश में पे करेंगे, तो इंसान का नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। जब भी गुड्स दिखे तब इंसान को पकड़ना, अदरवाइज इंसान को नहीं पकड़ना। सो आप अमित को यहाँ पे मत पकड़िएगा। रेंट पे करा है हमने 5,000 का, जरा यहाँ पे आ जाओ। रेंट पे करा है 5,000 का, कौन सी डेट पे? अप्रैल 16 पे। अप्रैल 16 5,000 का रेंट पे करा है। किससे डेबिट करूं एंड किससे क्रेडिट करूं? रेंट पेड, रेंट हमारे लिए खर्चा होता है। खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन सा रूल लगेगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सो मैं रेंट को डेबिट करूं, मेरा खर्चा है, क्यों? बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट किसे करूं? मैंने कैसे रेंट पे करा होगा, इंसान का नाम नहीं लिखना है एक्सपेंस वगैरह में, उसी समय पेमेंट कर दी होगी। कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगी क्योंकि मेरे गले में से पैसे चले गए होंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट पे आए।
अप्रैल 19 का ट्रांजैक्शन, सबसे पहले पकड़ो कैश है, हाँ यार कैश है। उसके बाद इंसान को पकड़ो, लेकिन इंसान को पकड़ने से पहले मैम ने बोला चेक कर लो गुड्स लिखा है क्वेश्चन में, हाँ गुड्स भी लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुमित, तो सुमित को पकड़ लेते हैं। अब सेल करे गुड्स सुमित को, कैश में सेल करें, आप सेल करें गुड्स सुमित को कैश में सेल करे हैं। आप मेरे को यहाँ पे बताना है, ये पहला इकलौता ट्रांजैक्शन आया है जहां पे हमारा कैश भी आ गया, इंसान को भी पकड़ लिया हमने, एंड साथ ही साथ हमने सेल भी करे हैं गुड्स। एक रूल यहीं पे रूल लिखवाती हूँ मैं आपको, रूल नंबर 1, पहले तो कैश ढूंढो, कैश को फाइंड करो, ठीक है। कैश को फाइंड करो, अगर कैश नहीं मिले तो इंसान लेना, अगर कैश नहीं तो इंसान को उठा लो, वरना मत उठाना। अब मेरे को यहाँ कैश मिल गया तो मुझे सुमित को उठाना चाहिए क्या? नहीं यार, अगर कैश मिल गया ना, देखो ईमानदारी से चलो भाई, कैश मिल गया तो इंसान को मत उठाओ, कैश नहीं मिले तो इंसान को उठा लिया करो। तो यहाँ पे कैश को तो उठाना है, इंसान को नहीं उठाना है। दूसरी चीज, हमने सेल करे हैं गुड्स, तो सोल्ड को ले लो, ठीक। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में बहुत सारे बच्चों को ये चीज कंफ्यूजिंग लगती है कि यार किसमें इंसान को लेना है, किसमें इंसान को नहीं लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश चुनो, कैश मिल गया तो किसी को भी मत बोलो कुछ भी, कैश नहीं मिला है तो इंसान को उठा लो, वरना इंसान को मत उठाना। इस वाले ट्रांजैक्शन में कैश भी था इंसान भी था, दोनों को उठा लोगे क्या? नहीं, कैश है तो कैश को लो, इंसान को छोड़ दो। कैश को ले लिया एंड सेल करे हैं गुड्स हमने। कितने के सेल करे हैं? 6000 के सेल करे हैं गुड्स 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को गुड्स सेल करे, अप्रैल 19, गलत फिगर तो नहीं देख रही मैं? 6000 के गुड्स, ठीक है, 6000 के गुड्स सेल करे हैं। कैश सेल्स मेड, कैश में सेल करा है ना, इंसान जाए भाड़ में, कैश हमें मिल गई। अगर कैश हमें मिल गई तो कैश को हम करेंगे डेबिट। क्यों डेबिट करेंगे? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और भैया कैसे कैश हम मिली, हमें क्यों मिली कैश? कैश इसलिए मिली क्योंकि हमने सेल्स करी है, सेल्स तो हमारी इनकम होती है। एंड सेल्स में दोनों अप्रोच से लिख लो बच्चों, कंफ्यूजन ना हो। सेल में हमारे गुड्स आए या गए, गुड्स चले गए हमारे बाहर, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब जब बढ़ेगा तब तब क्रेडिट होगा, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। April 24 cash sales again 7000. Please, I don't want to do this entry, do it yourself. Please, I'm writing just for the sake of telling you. भाई बिल्कुल सेम है बेटा, कैश सेल करी है 7000 की, कैश भी मिल गया हमें, इंसान तो है नहीं, इंसान को छोड़ेंगे क्या, इंसान तो है नहीं, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड सेल्स हमारी इनकम थी एंड गुड्स गए हैं उसमें, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसे क्रेडिट करना है 7000 से। April 24, April 24 cash account debit to sales account। क्या रीजन है? डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स का वही बिल्कुल सेम है इसकी तरह, ठीक है। और इसका तो आप वो भी लिख सकते हो, नरेशन भी लिख सकते हो। अमाउंट है 7000, ठीक है। मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, रेपिटेटिव नेचर है बिल्कुल। नेक्स्ट सुने, April 30 कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। सबसे पहले कैसे पकड़ना है? कैश को, फिर इंसान को। थप्पड़ मारूंगी, पहले मैंने कहा था कैश को पकड़ो, अगर इंसान दिखे तो फिर इंसान को नहीं लेना है। सो सिर्फ और सिर्फ कैश को लेंगे, इतने लालची मत बनो, सिर्फ कैश या फिर कोई इंसान। सो कैश मिल गया तो उसमें ही खुश रहो, इंसान को लेने की जरूरत नहीं है। अब कैश रिसीव करी है, नरेश से रिसीव करी है, ऑन अकाउंट पे रिसीव करी है। कैश रिसीव करी, नरेश से रिसीव करी, ऑन अकाउंट पे रिसीव करी। अब क्या ले मैम, आपने बोल दिया कैश भी नहीं लेना, आपने बोल दिया इंसान भी नहीं लेना है, और फिर हमारे पास कुछ है ही नहीं, रिसीव करा है ये तो हमें पता है, अकाउंट पे रिसीव करा है, क्या बोल रहे हैं यार।
क्वेश्चन कि अगर आप अकाउंट्स को अपने हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट जितने अच्छे से कर पाओगे उतने अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर मैं ध्यान से इसे ट्रांसलेट करूं तो ये बोल रहे हैं हमने कैश रिसीव करा, नरेश से रिसीव करा ऑन अकाउंट, उसके अकाउंट पे रिसीव करा, तो उसका खाता खुला हुआ है, नरेश का खाता कहीं खुला हुआ है, उस पर रिसीव करा है। ज़रा देखो ज़रा नरेश का खाता कहाँ खुला है, क्या April 1 April 2 की एंट्री में नरेश दिख रहा है? नहीं, इधर देखना जरा, नरेश दिखा? हाँ मैम नरेश दिखा April 5 में नरेश दिख रहा है 9,000। फिर कहीं दिख रहा है नरेश? हाँ मैम 1,400 का यहाँ भी दिख रहा है नरेश, ठीक है। फिर कहीं दिख रहा है नरेश? नहीं मैम, अब तो नरेश नहीं दिख रहा। मतलब नरेश से कुछ तो ट्रांजैक्शन हुई है, तो कुछ ट्रांजैक्शन हुई और उसके बदले में हमें कैश रिसीव हुई है, तो कैश रिसीव डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो क्लियर हो गया। अब क्रेडिट किसे करूं? मैं मजबूर हूं यहाँ पे, इंसान को कैसे ना लूं मैं, क्योंकि कोई और अकाउंट ही मेंशन नहीं है। उन्होंने साफ लिखा है भाई, उसने अपने अकाउंट के लिए ही पैसे दिए हैं, तो आपको उसका नाम मेंशन करना ही करना है। क्वेश्चन भगवान है, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तब तक आप अपने मन की करो, लेकिन जब उसने यहाँ बोल दिया साफ साफ कि नरेश को अकाउंट पे करो, तो भाई नरेश को ही पे करने हैं। 5,000 रुपीज पे करने हैं, वो सॉरी 5,000 रुपीज रिसीव करे हैं नरेश से, तो हमारा कैश हमारे पास आया एंड नरेश ने हमें दिया है, तो वो गिवर है, उसने कैश दी है, वो गिवर है। क्रेडिट दी गिवर करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश 5,000 5,000। April 30, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। किसने दिया? नरेश ने। क्या मैम आप भी अभी बोल रही थी कि नहीं लेना है, कैश नहीं लेना, कैश के साथ इंसान नहीं लेना, और अब खुद ले लिया आपने। मैंने क्या बोला आपको? जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा अपने मन की करो। जब क्वेश्चन ने साफ साफ मेंशन कर दिया कि आपके पास मजबूर हो आप, आपके पास कोई और अकाउंट नहीं है, आपने कैश रिसीव करी, वो भी नरेश के अकाउंट पे रिसीव करी, अब तो उसे लेना ही लेना पड़ेगा हमें। अभी ना आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहोगे वैसे वैसे ये कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब कैश रिसीव करिए, इसमें क्या लिखूं मैं? नरेशन कैश रिसीव्ड लिख दूं सिर्फ? हाँ बिल्कुल, नंबर मिल जाएंगे इसमें आपको। रीजंस क्या लिखें? कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, सपने में भी लग रहा है आज यही आएगा तुम लोगों को, डेबिट व्हाट कम्स इन। नरेश ने दी है कैश हमें, सो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, शुक्र है भोग पड़ेगा इस क्वेश्चन का। April 30 सैलरी पे करी 10,000 की, सैलरी पे करी, कैश पकड़ो, कैश तो है नहीं कहीं पे, इंसान पकड़ो, इंसान भी नहीं है कहीं पे, सैलरी जरूर दिख रही है। सैलरी पे करोगे भाई तो कैश में ही पे करोगे, दिमाग लगा लो, खर्चा पे करना है तो कैश में ही पे करोगे आप, और खर्चा है सैलरी मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। April 30 की ट्रांजैक्शन है ये, 10,000 की ट्रांजैक्शन है, पहले ही अमाउंट लिख लो भैया, भूलू नहीं कहीं मैं। किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है, बस दिस इज द क्वेश्चन। और हुआ क्या है? सैलरीज पेड। आपके पापा अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी तो सैलरी पे करते हैं ना, तो सैलरी पे करी है तो क्या आएगा? सैलरी तो हमारा एक्सपेंस होता है, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट किसे करना है? हमारे गले में से सैलरी पे करने के लिए कैश चला गया, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। क्या हमने पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया है? हाँ जी, हमने पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया है विद बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। 38 मिनट्स, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव मैंने ये क्वेश्चन में 38 मिनट्स लगाए हैं, लेकिन मैं सही बता रही हूँ आपको, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए जब तक आप इसे डिटेल में पढ़ रहे हो एंड पूरे अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अब मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई कैन नॉट डू लाइक दिस कि मैं एक क्वेश्चन में 38 मिनट्स या 40 मिनट्स अराउंड आपके लगाऊं, क्योंकि आपको एग्जाम में इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये क्वेश्चन हार्डली आई गेस आपके लिए 8 मिनट का होना चाहिए, 8 to 10 मिनट्स के लिए होने चाहिए। अभी तो मैंने आपको एनालिसिस कराया इसलिए इतना टाइम लगा है। चलो ये वाली क्लास में इतनी ही रखती हूँ, यहीं पे ही वाइंड अप कर देती हूँ आपको ये समझाते हुए, लेकिन डोंट फॉरगेट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लेवल अप आवर प्रिपरेशंस एंड हम साथ ही साथ थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मतलब मैं बोलूँगी लिखूंगी लेकिन इतना डिस्कशन नहीं करूँगी इस पर, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस में अपने साथ साथ वो चीज़ लानी है। हाँ, आपको अगर कहीं डाउट होता है तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो।
ठीक, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।